अब तक आपने देखा वृंदावन में आकस्मिक पहुंच ब्राह्मण समुदाय कान्हा के अस्तित्व पर संदेह कर कान्हा के क्षत्रिय बालक होने का दावा करता है। कान्हा गोप नहीं अपितु क्षत्रिय पुत्र है। संपूर्ण वृंदावन भी ब्राह्मण समुदाय की बातों में आ कान्हा का बहिष्कार करता है। दूसरी ओर कंस सत्यलोक में माता धरा का शांत चित्त देख हतप्रभ रह जाता है। तो ये है इस संसार की सबसे ममतामयी माता धरा। माता यशोदा तथा नंद बाबा कान्हा को लेकर भावुक होते हैं, किंतु ब्राह्मण समुदाय पुनः राधा संग नंद हवेली पहुँच अपने शास्त्र ज्ञान का दम्भ दिखाता है। धर्म यो हतो हंति, अर्थात जो धर्म का उपहास उड़ाता है धर्म उसका सर्वनाश कर देता है, विनाश कर देता है। आगे प्रभु, ये ब्राह्मण देव क्या कह रहे हैं? क्या धर्म, कुल, गोत्र और वर्ण के अनुसार मनुष्य मनुष्य में भेद कर सकता है? क्या धर्म इतना विनाशकारी, इतना असंवेदनशील है कि उससे प्रश्न करने वाले का या उससे विपरीत सोच रखने वाले का विनाश कर देता है? तो धर्म और अधर्म में अंतर ही क्या रह गया? हाँ प्रभु, माता के प्रश्न उचित। देवी, धर्म कभी किसी का विनाश नहीं करता। धर्मे रक्षित रक्षता, धर्म तो केवल रक्षा करता है। ब्राह्मण देव जो कह रहे हैं वह अर्थ सत्य है। धर्म ग्रंथों में संकलित ज्ञान और विचारों का अपनी इच्छा अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। धर्म का ना तो जन्म से कोई संबंध है और ना ही जाति या वर्ण से। अहिंसा सत्यम सेत्यम शोचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेशम धर्म साधना। अर्थात सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, स्वच्छता, दान, दया और संयम मात्र ही धर्म के लक्षण। नारायण नारायण, सत्य कहा प्रभु आपने। किंतु ब्राह्मण देव तो धर्म का कुछ और ही व्याख्या दे रहे हैं। देव ऋषि, समय, काल और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ कुछ स्वार्थी मनुष्यों ने पुराणों के अर्थ को ही बदल दिया है ताकि धर्म के आधार पर वह लोगों का शोषण कर सके, अपने लाभ और हित हेतु उन पर अत्याचार कर सके। उन्होंने धर्म को एक रूढ़ी बना दिया, उसे ऐसी परंपराओं और धारणाओं में बंद कर दिया जिससे कि धर्म का लाभ एक विशेष कुल और वर्ण में जन्मे लोगों को ही मिल सके। प्रभु, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है। इससे तो धर्म अधर्म से भी अधिक अहितकारी हो गया है। आपने सत्य कहा देव। इसलिए तो परम अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ ताकि वह धर्म को पुनर्परिभाषित और धर्म में आई रूढ़ी और गलत धारणाओं को सदा सदा के लिए दूर कर सके। ब्राह्मण देव, मेरी मैया कहती है कोटी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, अपितु जो प्रेम के ढाई अक्षर को समझ ले वही सबसे बड़ा पंडित होता है। ब्राह्मण देव, मैं नहीं जानता कि धर्म क्या है, किंतु जब मैं सबकी सहायता करता हूँ तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ा धर्म है। और जब मेरे कारण किसी को प्रसन्नता होती है तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ी भक्ति है। ब्राह्मण देव, यदि आप अपने मैला मुख को स्वयं साफ नहीं कर सकते तो आप सारे समाज की बुराइयां क्या दूर करेंगे? आप कह रहे हैं कि एक वर्ण विशेष में जन्मा व्यक्ति एक ही कार्य कर सकता है, जबकि माता पिता अपने पुत्र को ज्ञान देने से लेकर उसकी रक्षा तक सब कार्य करते हैं। जब माता पिता अपनी संतान को ज्ञान देते हैं तब वो ब्राह्मण होते हैं, और जब अपने पुत्र की रक्षा करते हैं किसी संकट से तब वो क्षत्रिय होते हैं, और जब अपने पुत्र को स्नान आदि करवाते हैं तो शूद्र होते हैं। क्या मैं असत्य कह रहा हूँ ब्राह्मण देव?
किंतु आप हैं कौन और क्या चाहते हैं? मैं कौन? ओ चक्रधारी, तूने अपनी ममतामयी माता धरा को इतना भी नहीं बताया कि मैं कौन हूं। अब क्या भगवान कंस स्वयं अपना परिचय देते रहेंगे? माता धरा, मैं साक्षात भगवान कंस। भगवान? और तुम? आपके लिए नहीं, समस्त संसार के लिए। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं जानता हूं, इसमें आपका दोष नहीं है, दोष है उस चक्रधारी का। क्योंकि उसकी भक्ति में लोग इतने लीन हो जाते हैं कि उसके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। भगवान कंस भी नहीं। कंस? संसार में केवल एक ही भगवान, और वो है स्वयं नारायण। हाँ, समय समय पर तुम जैसे कई असुरों ने स्वयं को नारायण समझने की भूल की है, किंतु यह सत्य नहीं। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम जैसा असुर इस पवित्र भूमि सत्यलोक में आया कैसे? क्योंकि तुम जैसा अधर्मी सत्यलोक में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं सत्यलोक में आया कैसे? आओ, काल चक्र को थोड़ा घुमाते हैं। अग्नि तत्व तुम ही हो जो मुझे सत्यलोक तक पहुंचा सकते हो। पांचों तत्वों में केवल तुम ही हो जो न केवल पवित्र है अपितु मृत्युलोक और सत्यलोक के मध्य का द्वार भी है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, किंतु सत्यलोक में केवल पवित्र, सत्यवान और धार्मिक मनुष्य ही प्रवेश कर सकता है। भगवान कंस के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, यदि आपने ऐसा दुस्साहस किया तो आपके अतिशय पाप और दोषों के कारण सत्यलोक तक पहुंचने से पूर्व ही आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। दोष शरीर में होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा को ना तो कोई पाप छू सकता है, ना ही कोई दोष लग सकता है, और ना ही उसे कोई आने जाने से रोक सकता है। तो इस तरह उस अग्नि तत्व द्वारा मैं यहाँ इस सत्यलोक आ पहुंचा, और यहाँ आने का मेरा एक ही उद्देश्य है, उस विष्णु का संपूर्ण सत्य जानना, और एक माँ से अधिक अपने पुत्र का सत्य और कौन बता सकता है। ओ ममतामयी माता धरा, कुछ तो बताइए, इस बार कहां जन्म लिया है उस विष्णु ने, और आपकी कौन सी परछाई उसका पालन कर रही है? बताइए। कंस, ये मृत्युलोक नहीं अपितु सत्यलोक है। सत्य, प्रेम और धर्म का लोक। यहाँ प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, और मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कदापि बाध्य नहीं। कदाचित आप भूल रही हैं कि यदि मैं सत्यलोक आ सकता हूं तो आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आपको मृत्युलोक भी ले जा सकता हूं। कंस, तुम छल पूर्वक यहाँ आ तो गए हो, किंतु अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकते। यदि तुम यहाँ से जाना भी चाहोगे तो तुम्हारी आत्मा सदा सदा के लिए बंदी बनकर यहीं रह जाएगी। मैं भी देखूं, कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा? वो ब्राह्मण देव, मैंने आपके समान धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, किंतु मैया ने मुझे प्रभु श्री राम की कथाएं सुनाई हैं। प्रभु श्री राम केवट को अपने हृदय से लगाते हैं, शबरी के छूटे भेड़ खाते हैं, और जटायु को लगे घाव को अपने हाथों से धोते हैं।
इसलिए धन, पुराण और वर्ण, उससे ऊपर है मानवता, सम्मान और अपनों का प्रेम। किसी का कुल, गोत्र, जाति कुछ भी हो, किंतु सबके भीतर एक ही आत्मा होती है। इसलिए सभी को एक समान भूख लगती है, एक समान ही दर्द होता है और अपनों से बिछड़ने पर एक समान ही दुख होता है। इसलिए मनुष्य में जन्म और कर्म को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य समान होते हैं। उनका एक ही धर्म है, प्रेम, और उनका एक ही कर्म है, एक दूसरे का सहयोग करना। ब्राह्मण देव, देखिए ना, बातों बातों में सूर्यास्त हो गया, पता ही नहीं चला। और अब हमें इस समाज को छोड़ के चले जाना चाहिए। चलिए मैया बाबा। ये पुण्य आत्माएं रोकेंगी भगवान कंस को? अरे ऐसी कितनी आत्माएं धारण कर रखी हैं मैंने। आ जाओ मेरी असुरी आत्माओं, जाओ सामना करो इन पुण्य आत्माओं का। विष्णु की ममतामयी माता, इस सत्यलोक में तो आप विष्णु का सत्य बताएंगे नहीं, इसलिए आपको भगवान कंस के प्रेतलोक आना होगा। आइए। आइए। इस अधर्मी कंस के लिए सत्यलोक के द्वार कदापि मत खोलिएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मुझे क्षमा करें देवी, मेरे भीतर से सत्यलोक में प्रवेश करने वालों को वापस न जाने देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। जो प्रभु है ब्रज के रखवाले, त्याग रहे उन्हें स्वयं ही ग्वाले। जो प्रभु है ब्रज के रखवाले, त्याग रहे उन्हें स्वयं ही ग्वाले। दिए जो अब तक प्रेम की शिक्षा, लोग ले रहे उनकी परीक्षा। नहीं विद्वान जो वेद पढ़ते हैं, धर्म पाप जो स्वयं गढ़ते हैं। मानवता हर धर्म से बढ़कर, मानवता हर धर्म से बढ़कर
चले प्रभु यह दीक्षा दे। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कान्हा, कान्हा हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो कान्हा। ब्राह्मण देव, ये आप क्या कह रहे हैं? बोलो, और आपसे समाज के शिक्षक है। इस तुच्छ ब्राह्मण का उपहास क्यों कर रहे हैं? कान्हा, कौन शिक्षक? किसका शिक्षक? कैसा शिक्षक? शिक्षक तो आप हैं कान्हा, मेरे, हम सब के, संपूर्ण गोप समाज के शिक्षक। आज जो ज्ञान आपने दिया, पूरे जीवन भर अध्ययन मनन करके भी नहीं जी जा सकते। ऐसा लग रहा है जैसे जन्म जन्मांतर का ज्ञान एक पल में प्राप्त हो गया है। हे कान्हा, हमें क्षमा कर दीजिए। तुमने जो कहा वो तो ना किसी धर्म ग्रंथ में है और ना ही किसी पुराण में, किंतु ये पूर्ण सत्य है। कान्हा, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात ईश्वर बोल रहे हैं। ऐसा अद्वितीय ज्ञान कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता। हे कान्हा, बता दो कि तुम कौन हो? बोलो कान्हा, कौन हो तुम? हाँ कान्हा, आज तो तुम बता ही दो, तुम कौन हो जो गोपालक के रूप में हम सबका उद्धार करने के लिए हमारे साथ रह रहे हो? ये आप लोग क्या कह रहे हैं काकी? आप तो जानते हैं कि मैं आपका कान्हा हूँ। नंदरानी, कान्हा शायद हमें अपना भेद ना बताए, किंतु तुम तो उसकी माँ हो। तुम पूछो ना कान्हा से कि ये कौन है, वो तुम्हें अपना भेद अवश्य बताएगा। हाँ नंदरानी, कान्हा तुम्हें अपना भेद अवश्य बताएगा, अवश्य बताएगा। नंदरानी बोलिए ना, कान्हा अवश्य बताएंगे। लल्ला, बहुत खेल खिलाया तूने अपनी मैया को, अब तो बता दे कौन है तू? मेरे किस तप का वरदान, मेरे किस जन्म के सौभाग्य का फल है तू? बोल। भैया, आप जानना चाहती हैं? तो मैं बताता हूँ। प्रभु, अब तो माता यशोदा में भी नंदलाल को जानने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई है। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नंदलाल को वृंदावन वासियों के सम्मुख अपना भेद खोलना ही होगा। अब क्या होगा प्रभु? देवी, आज वृंदावन वासियों की भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है। यदि आज भी उन्हें अपनी भक्ति का फल नहीं मिला तो उनका वर्तमान अपने भविष्य की दिशा में बढ़ नहीं पाएगा। यदि आज भी भक्तों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो उनके आगामी जीवन की यात्रा यहीं अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए आज तो कान्हा को अपने भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। किंतु प्रभु, अब नंदलाल अपने भक्तों को क्या उत्तर देंगे? देवी, इसका उत्तर तो केवल नंदलाल ही दे सकते हैं। भाभी कंस, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे।
कहाँ ले आया मुझे? छोड़ दे मुझे। विष्णु की ममतामयी माता धरा, ये कंस लोक है, मेरा लोक सत्यलोक नहीं है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है, सत्यलोक में प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता का अधिकार है और यहाँ कंस लोक में प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता पर भगवान कंस का अधिकार है बस। तो चक्रधारी का प्रत्येक जन्म में पालन करने वाली माता, यहां ना तो तेरा छल चलेगा और ना ही उस छलिएगा, इसलिए तुझे बताना ही होगा उस मायावी का पूर्ण सत्य कि इस बार वो कहां किस रूप में अवतरित हुआ है।